आप सभी को जय मसीह की पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सब पर आशीष का हाथ रख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की दया और चंगाई का हाथ रख रहा हूँ, भलाई और छुटकारे का हाथ रख रहा हूँ। आप अपने घर में जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने घुटनों के बल बैठकर कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर आइए, राजाओं के राजा मेरे घर आइए। आज लोग अपने मुंह से न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और नासमझी की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने माता पिता भाई बहनों पर और अपने असफल होने के लिए, न जाने असफलता की विशेषता को छिपाने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता है, आपको क्या बोलना है। आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आपको प्रभु क्या कहता है। आपको याद रखना है, सोते जागते उठते बैठते आप परमेश्वर के नियुक्त पर्सन हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है। कई बार लोग भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ के आए हुए व्यक्ति हैं, कहाँ को जाना है और अपना मार्ग भूल जाते हैं। कई बार लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन आप भूलने वाले नहीं हैं। आप परमेश्वर की ओर से तेजोमय हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 107 को पढ़ते हैं और उसका 6 वचन, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। 5 में कहता है, भूख और प्यास के मारे वे विकुल हो गए। आप किस चीज़ से विकुल हो रहे हैं, आपकी कौन सी ट्रेजेडी है, कौन सी सज़ा आपको बार बार इस तरह परेशान कर रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों ने अपने दुखों में ईश्वर को पुकारा है, लोगों ने अपनी समस्याओं में, अपने दुख में परमेश्वर को पुकारा है और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार आशीष पाई है। भजन संहिता 107 का 8 वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता उसका धन्यवाद करें। वो मनुष्यों के लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वो पवित्र मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:7 के अनुसार अपने हाथों से बनाया है, अपने पवित्र हाथों से बनाया है। आपकी आंखें, आपके पाँव, आपके घुटने, आपकी कमर, आपका एक एक अंग परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। ये एक बहुत सच्ची घटना है कि एक भाई का पैर खराब था, वो डॉक्टर के पास गया और वो जा रहा था तो उसे साधन नहीं मिला, तो एक आदमी बहुत गुस्से में बुड़बुड़ा रहा था, दुखी था, निराश था और वो डॉक्टर के पास जब वो जा रहा तो उसने कहा, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। और वो गुस्से में रोता बिलखता उसे डॉक्टर के पास ले गया और जब डॉक्टर ने उसके पैर का निरीक्षण किया आए हुए व्यक्ति का और उससे कहा कि तेरे पैर पर 5.5 लाख रुपए का खर्चा होगा तब तेरा पैर कुछ काम करेगा। उस व्यक्ति का दिल टूट गया और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे दोनों पाँव सही दिए हैं। फिर उसने पास में बैठे एक भाई के हाथ को ख़राब देखा और उससे कहा कि तेरे हाथ को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। और वो इस तरह अपने अंगों को, सारे अंगों को गिनने लगा और कहने लगा, ओ परमेश्वर जी, मैं तो बहुत धनी व्यक्ति बनाया हूँ आपने, मैं तो बहुत धनी व्यक्ति बनाया हूँ, आपके आश्चर्यक्रम अद्भुत हैं। आप भी ऐसे अपने मन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर लाइए। वो आपके लिए चमत्कार करना चाहता है, वो आपके लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 107 का 16 वचन, उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े किया। ओ परमेश्वर, आमीन, धन्यवाद। आपका परमेश्वर आपके घर आएगा, आमीन, और आपकी वो जंजीर को, दुख की जंजीर को, असफलता की जंजीर को टुकड़े टुकड़े करेगा। आप कहिए, ओए दुष्ट बीमारी, तेरा समय आ गया टुकड़े टुकड़े होने का। ओ बेरोजगारी, तेरा समय आ गया
टुकड़े टुकड़े होने का। भजन 72 का 2 कहता है वो चूर चूर कर देता है। आप भी अपनी समस्या से, रुकावट से कहिए, बांझपन से कहिए, अपनी गरीबी से कहिए, अपने ऊपर लगे दोषों से कहिए, अब तुम्हारा टाइम आ गया चूर चूर होने का। अब वो चूर हो रहा है, वो सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं, भजन संहिता 34 उसका 3, 4, 5 वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो आशीष पाते हैं, चमक पाते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। आप भी विश्वास से प्रभु यीशु में बने रहिए, आपका मुंह प्रभु चमकाएगा, आपकी गवाही चमकाएगा, आपकी हालत ठीक करने के लिए आज वो आपके घर आ रहा है। आप अपने मन को, अपने आत्मा को बड़ी पवित्रता से प्रभु की ओर जोड़ लीजिए। भजन संहिता 107 का और हालेलुया 29 पद कहता है, वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आपके चारों ओर किस तरह के दुखों की आंधी चल रही है? सताव की आंधी, गरीबी की आंधी, बुरी लतों की आंधी, किस तरह की आंधी आपके खंभों को कमज़ोर कर रही है? आज की रात वो आंधी ब्रेक हो जाएगी, वो आंधी टूट जाएगी, उस आंधी का हौसला टूट जाएगा, वो दुष्टों की चाल टूट जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंधी को थाम देता है और आंधी को गायब कर देता है। और आपके लिए आज की रात ये सब करेगा प्रभु। प्रभु का वचन कहता है 31 वचन, लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। वो आपके मुंह का आज धन्यवाद सुनना चाहता है, क्योंकि आपके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करने आया है। आमीन। आपके घर में वो आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। आपकी बॉडी में आज की रात प्रभु इस अक्टूबर के महीने में राजाओं का राजा चमत्कार करेगा। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह उस आंधी को नष्ट कर रहा है जो आपके परिवार को डुबा रही है, हिला रही है, खराब कर रही है। हालेलुया। क्या आप प्रभु पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब हम 33 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 107 का 33 वचन, वह नदियों को जंगल बना डालता है और वह जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह नदियों को जंगल बना डालता है। कौन सा पानी, कौन सी समस्या आपके चारों ओर है, आप फेथ करके आज की रात धन्यवाद दें। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप एक ही बात कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे लिए नदियों को जंगल बना रहा है। प्रभु तू मेरे लिए नदियों को जंगल बना रहा है। आमीन। और जल के सोतों को सूखी भूमि में बदल डालेगा। आपके लिए प्रभु चमत्कार करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़े काम करना चाहता है। आमीन। क्या आप उसे कहेंगे, प्रभु मेरी लाइफ में बड़ा काम कर? लास्ट का वचन कहता है 41 वचन भजन से 107 का, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है। आमीन। और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। यदि आप बांझ हैं तो आप विश्वास करें, भजन 107 के 41 वचन के अनुसार आपको प्रभु भेड़ों से झुंड सा परिवार देने आ रहा है। यदि आपकी मैरिज नहीं हो रही तो आप नोट कर ले, प्रभु आपके लिए काम करने वाला है। आपका शैतान आपको चेक करता है, दुष्ट आत्माएं चेक करती है क्या विश्वासी है या नहीं है। आपके पड़ोसी, भाई बहन, रिश्तेदार कई बार चेक करते हैं क्या ये आदमी धर्मी, नरम है या नहीं है। उस चेक करने पर आप कितना टेस्ट में वेलेबल होते हैं, आप कितने मार्क्स लाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आज की रात से आप सब से कहें, मेरा प्रभु महान है और मैं सफल हो रहा हूँ। आमीन। आप कहें, मेरा प्रभु मुझे जिता रहा है। आमीन। मेरा प्रभु मुझे विजय कर रहा है। आमीन। आपके घर में विजय आ रही। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, आज की रात जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कितने भाई बहन बेटियां मुझे सुन रही हैं, ये जहाँ कहीं डर में, भय में, दुख में मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके लिए एक एक एंजल वहाँ भेजे।
ओ प्रभु, आप इनके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो जी उठने की पावर इनके लिए, पुनरुत्थान की पावर काम करना शुरू करे। आइए प्रभु जी, इनके घरों में बीमार देहों को चंगा कीजिए। जो घरों में शांति नहीं, उसे शांति दीजिए। जो घरों में प्रेम, इज्जत, आदरमान नहीं, वो इज्जत और आदरमान इनका बनाइए। हर बीमारी, हर पथरी, हर रसौली मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा है, उनके हिस्सों से दूर हो जाए, उनके घर से दूर हो जाए, उनके परिवार से दूर हो जाए। मैं हुक्म देता हूँ, उनकी व्यक्तिगत बॉडी से, उनके व्यक्तिगत घर से, उनके व्यक्तिगत परिवार से, और दुष्टात्मा और शैतान की शक्ति मैं तुझे यीशु नाम में कैंसल करता हूँ। इनकी ज़िंदगी से, परिवार से, घर से हमेशा के लिए चला जा, दूर हो जा। पहला इतिहास 16 अध्याय 18 वचन के अनुसार इनका भाग बड़ा है, परमेश्वर इनका निज भाग है। परमेश्वर इन्हें निज भाग करके बहुतायत की संपत्ति, धन, प्रेम, ऊंचा पद प्रदान करेगा। और शैतान तेरे दिए पाप, तेरी रुकावट आज इनकी ज़िंदगी से समाप्त हो रही है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, उनकी लाइफ में चमत्कार, मनी, चमत्कार, प्रेम, चमत्कार, विजय, चमत्कार, सिक्योरिटी, स्वर्गदूत दिखाए यीशु मसीह के नाम से। वो सब लोग उठकर चलने लगे जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिनके हाथ पांव कमर खराब बताई जाती है। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना, वो सब लोग उठकर चलने लगे जिनके हाथ पांव पीठ डॉक्टर खराब बता चुका है, जो शैतान कह चुका है, जो शैतान इनके मनों में, शरीर में दिखा चुका है कि अब ये कभी कामयाब नहीं, जो बार बार सौपन के माध्यम से, दिन में रात में सौपनों के माध्यम से बहनों को, बेटियों को दुष्टात्माएं परेशान कर रहे, मनसू को बांध कर नरक भेज रहा हूँ। यीशु नाम में ब्लेस हैं, ये लोग ब्लेस हैं, इनके लिए बड़ी विक्टोरी आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा दरवाज़ा खोला है। मैं आत्मा में कई सारे लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत सी बातों के कारण डरे हुए हैं, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप अगले 3 डेज़ में, 7 डेज़ में अपने सताने वालों को घुटनों के बल गिरा हुआ देखेंगे। आमीन। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।